कर गया। मार्च 2000 में जो इंडेक्स 5000 पॉइंट से ऊपर था, अगले 2 सालों में 80% तक गिरकर सिर्फ 1000 पॉइंट्स पर आ गया। इसका मतलब था कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए थे तो अब उनकी कीमत सिर्फ 2 लाख रह गई थी। इस पूरे तूफान में 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स, जो करीब 2000 करोड़ रुपए बनते हैं, भाप बनकर मार्केट से उड़ गए। वो कंपनीज जो कल तक अरबों डॉलर्स की थीं, उनकी कीमत कचरे के बराबर हो गई। Pets.com, Webvan.com, eToys और Boo.com जैसी हजारों कंपनीज को बंद होना पड़ा। इसके साथ साथ लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। जो कल तक खुद को जीनियस समझ रहे थे, वो अब मुंह छुपाकर फिरने पर मजबूर हो गए। .com का ख्वाब एक खौफनाक सपने में बदल चुका था। लेकिन इस राख के ढेर से कुछ ऐसी कंपनीज भी निकली जो ना सिर्फ जिंदा बची बल्कि आगे चलकर दुनिया पर राज करने वाली थी। ये कंपनीज थी Amazon, Google, eBay और Apple, क्योंकि इनके पास वो चीज थी जो ज्यादातर .com कंपनीज के पास नहीं थी। जी हाँ, एक सॉलिड बिजनेस मॉडल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ .com कंपनीज को इल्जाम देना आसान है। असल जिम्मेदार वो कैपिटल मार्केट्स, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और वो वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने अपनी लालच में इस आग को हवा दी। .com बबल इंटरनेट की तारीख का एक अहम और दर्दनाक सबक था। इसने दुनिया को सिखाया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी रेवोल्यूशनरी क्यों ना हो, बिजनेस के बुनियादी असूल हमेशा वही रहते हैं। पर हैरानी की बात है कि शायद दुनिया 25 साल पुराने इस तूफान से कोई सबक नहीं सीख सकी। आज 2025 में नई टेक्नोलॉजीज जैसा कि क्रिप्टो और AI में भी करीब वैसा ही जोश देखा जा रहा है जैसा .com के दौर में देखा गया था। आज हर छोटी बड़ी कंपनी अपने आगे AI और ब्लॉकचेन के वर्ड्स को लगाकर ढेर सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रही है, जबकि असल में ज्यादातर का दूर दूर तक AI से कोई लिंक ही नहीं है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल है Builder.ai। 2023 में वियतनाम के एक आलीशान 5 स्टार होटल में एक शानदार पार्टी हुई जिसमें दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शामिल थीं। मौका था एक नई टेक्नोलॉजी को शुरू करने का, जिसने दावा किया कि वो AI की मदद से बिना किसी कोडिंग के एप्स बना देगी। इस कंपनी का नाम था Builder.ai। इस ख्वाब को सुनकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्ट बैंक जैसे नाम शामिल थे, ने एक ही दिन में $250 मिलियन की फंडिंग दे दी। जल्द ही कंपनी की वैल्यूएशन $1.5 अरब तक जा पहुंची और हर कोई इस टेक्नोलॉजी को AI का मुस्तकबिल समझने लगा। लेकिन इस AI के पर्दे के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी। जब इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि ये एप्स असल में AI से नहीं बल्कि इंडिया, वियतनाम और रोमानिया जैसे मुल्कों में इंसानी इंजीनियर से बनवाई जा रही थी। Builder.ai तो सिर्फ AI के नाम पर एक फ्रंट था। इसके अलावा कंपनी पर राउंड ट्रिप बिलिंग का इल्जाम भी लगा, जहां वो झूठी ट्रांजैक्शंस दिखाकर अपने रेवेन्यू को ज्यादा शो कर रहे थे। जब ये सारे राज खुले तो ये कहानी .com बबल की तरह लगने लगी और अभी इस कंपनी पर फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या हमने हिस्ट्री से सबक सीखा है या हम एक नए और शायद पहले से भी बड़े बबल की तरफ बढ़ रहे हैं?